हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के 27 से लेकर 30 श्लोक तक चर्चा करेंगे। आप लोगों ने 26वें में क्या देखा था? 26वें को दिखाइएगा एक बार। 26 तक था ना? नहीं, 26 तक पहुंच गए थे हम लोग। 26 हो गया था। हुआ ये था कि परीक्षित महाराज जंगल में गए हैं, उनको प्यास और भूख सताई और वह पानी को खोजते खोजते एक प्रसिद्ध शमिक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। और उसके बाद 26 उन्हें क्या देखा? देखिए, आप शब्द यहाँ पे है, एक शब्द आप यहाँ पे देखा होगा आपने, ददर्श। ददर्श मुनि मासीनम, मुनि को देखा। तो किस प्रकार से देखा उसका वर्णन आपने सुना था। शांत थे, अर्थात किसी से कोई द्रोह नहीं कर रहे थे, आंखें मिलित लोचना, आंखें बंद थीं। और उसके बाद और उनकी ये बाह्य उनकी स्थिति का वर्णन था। और ध्यान दिया ही बात का, शांत थे, बाहर बाह्य अनुसंधान नहीं था, और आंखें बंद थी, ये उनकी बाह्य स्थिति का वर्णन था। और ये भी उनके चित्त की स्थिति को बता रहे हैं। ऐसा क्यों था? प्रतिरुद्धेन्द्रिया प्राणा मनोबुद्धि मुपारतम स्थानत्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम अविक्रियम। वह जागृत, सुप्त और सुषुप्ति अवस्था के परे थे। एक बात पूछ रहे थे, ये क्या होता है? हमने कहा इसका अनुभव किया जाता है। इसको आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। जो चीज हमारे अनुभव के बाहर है, जागृत अवस्था का अनुभव है कि नहीं? बाकी का तो आप जान ही रहे हैं, सुप्त और सुषुप्ति का तो काफी अच्छा अनुभव है। तो उसके परे जिसका अनुभव है, उसका वर्णन शब्दों में कैसे किया जाए? बस यही कहा जा रहा है कि परम। ठीक है। अब आगे क्या, एक जो शब्द आपने सुना था ददर्श, देखा, उसी को देखिएगा कि कैसा देखा। ओके, मेरे पीछे बोलिए। विप्रकीर्ण जटाच्छन्नम, विप्रकीर्ण जटाच्छन्नम रौरवेणा जिनेन च, रौरवेणाजिनेन च विशुष्यतालुरुदकम, विशुष्यतालुरुदकं तथा भूतम अयाचत। तथा भूतमयाचत। ध्यान मग्न मुनि मृगचर्म लपेटे थे और इनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। अन्वय देखिएगा। विशुष्य तालु, प्यास से जिनका तालू सूख रहा था, वह महाराज परीक्षित। तालु मतलब होता है ऊपर वाला भाग। ठीक है। रौरवेणा अजिनेना, मृग की चर्म से। रौरव, रुरु शब्द जो है मृग के लिए आता है, एक विशेष प्रकार का मृग है, तो उसको कहते हैं रौरवेणा अजिनेना, उनकी छाल से, चर्म से। चौमना तथा विप्रकीर्णा, बिखरी हुई और जट आच्छन्नम, लंबी जटाओं से ढके। तो ध्यान दीजिएगा कि बाल से ढके नहीं है, जटाओं से ढके हैं। जटा और बाल में अंतर समझ रहे हैं? देखिए, एक एक बात ध्यान से सुननी होगी, आप तभी उस रूप का स्मरण कर पाएंगे, उस एटलीस्ट उस कथा में प्रवेश कर पाएंगे। अगर कहेंगे बाल, जैसे बाल तो लोग खोलते हैं, माता जी लोग भी बाल खोल के चलती हैं, लेकिन बाल होते हैं, जटा नहीं होती है। जटा का मतलब समझ रहे हैं? गोंद लगा लें अगर बालों में तो बाल मोटे मोटे जाते हैं। कुछ कुछ लोग आप यहाँ भी देखते हैं, कोई स्पेशली अफ्रीका से आ जाते हैं लोग, तो जटा बनाए रहते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। जटा बांध भी लेते हैं, लेकिन जितना भी बन जाए, लेकिन जटा मतलब बाल ऐसे चुपके से रहते हैं। तो क्यों है समझ ही रहे हैं, क्योंकि ये बालों का ध्यान नहीं देते, तो उनकी जटा मतलब जटा बिखरी हुई इस प्रकार से। तथा भूतम, ऐसे होते हुए, मुनि की इस अवस्था में होते हुए, इस अवस्था में ऋषि से उदकम अयाचता, जल को मांगा। अब एक बात आचार्यों ने उठाई है, बात बड़ा रोचक बात उन्होंने उस पर ऑब्जर्व किया है। अभी तक आपने क्या देखा? मुनि के गुणों के बारे में सुना आपने? शांतम, मिलित लोचनम, त्रायात परम, अविक्रियम। अब यहां क्या देख रहे हैं? बाल फैले हुए हैं, जटा फैली हुई है, और वो आसन पे बैठे हुए हैं। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति से आप ही नहीं बोलेंगे प्रसादम है क्या? सोचने वाली बात है ना। ऐसे व्यक्ति से आप पानी नहीं मांगेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि राजा हैं, जानते हैं कि कोई समाधि में है तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। यहां पे भी आप देखेंगे जो केवल झूठ मूठ में हम लोग करते हैं, नाक बंद करके जब कर रहे हो, पता नहीं पूरे बिजनेस के बारे में सोच रहे हो या किसी बारे में सोच रहे हो, लेकिन उसमें भी व्यक्ति कहता है सॉरी प्रभु जी, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, आप जब कर रहे हैं।
उनको उनको नहीं पता होता कि हमारा जब तो पहले से डिस्टर्ब है कि नहीं, हम कौन से तीनों गुणों की परी अवस्था में पहुंचे हुए हैं। लेकिन एक हम मतलब करना चाहिए, मैं बोलता हूँ कि ना कर सको लेकिन कम से कम ढोंग करना चाहिए बढ़िया से, कि माला कर रहे एकदम आंखें बंद करके बढ़िया से, है कि नहीं। लगे सामने वाले को क्या अच्छे से कर रहे हैं, कम से कम डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन ऐसी जब समझ रहे हैं सामान्य स्थिति में कोई समाधिस्थ नहीं है, उसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब कर रहा है बैठ के भजन कर रहा है तो सामान्य व्यक्ति नहीं करेगा, राजा जानता है कि भजन में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब ऐसी अवस्था में जब व्यक्ति समाधिस्थ है, उससे पानी मांगना मतलब समझ रहे हैं ये सीधे भगवान के द्वारा प्रेरित हो रहा है। देखिए कितनी सूक्ष्म बात है। ददर्श शब्द सुना था ना, देखा, तो कैसा देखा? ऐसा नहीं कि मुनि जो है अब कुछ बाह्य अनुसंधान से युक्त है, उनको अनुसंधान नहीं है। अनुसंधान मतलब अवेयरनेस नहीं है। फिर भी पूछा तो कहते हैं क्यों पूछा, क्यों जल मांगा? तो कह रहे विशुष्य तालु, विशुष्य, शुष्य मतलब सूखा, और विशुष्य मतलब विशेष रूप से सूखा। और फिर आपको याद दिला दिया जाए कि महाभागवत भक्त शरीर के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन यहां लिखा है विशिष्य ताल उदकम, तालु विशेष रूप से सूख रहा था। आप समझ रहे हैं कि कुछ ये कष्ट जो है उनको प्रभावित कर रहा था, ये भगवान के आयोजन से था। फाइन, इसीलिए जल मांगा। इसीलिए शब्द देखिए तथा भूतम, ऐसे ऋषि जो इस प्रकार के थे, किस प्रकार थे वर्णन आप सुन चुके, उससे मांगा। कितना देखिए सिंपल एक श्लोक, ऐसा लगता है देखो हाँ मांगा उन्होंने, आप कुछ ध्यान नहीं देंगे, लेकिन क्यों सारी परिस्थिति पे विचार करेंगे तो ये घटना बहुत आश्चर्यजनक थी कि मांगा। ठीक है, मांगना नहीं चाहिए था, कितना भी हो जाए वो मांगना नहीं चाहिए था। वो किसी साधु की समाधि बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने वाले थे, फिर भी किए, इसका अर्थ है ये भगवान की योजना है। फाइन। तात्पर्य, प्यासे होने के कारण राजा ने मुनि से जल मांगा। ऐसे महान भक्त राजा ने समाधि में लीन मुनि से जल मांगा, यह निश्चय ही दैवकृता। क्लियर हो गया अब ये प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं? सी, अन्यथा ऐसी विलक्षण घटना की कोई संभावना नहीं थी। सबको समझ में आ रहा है कि ये घटना विलक्षण क्यों थी। हम तो रोज ही पानी मांगते हैं, 3 बार पानी मांगते हैं क्लास में, नहीं? लेकिन मान लो जो पानी देने वाला वो समाधि में चला गया तो तब तो थोड़ा संकोच होगा कि नहीं भाई पानी किसी और से दूसरे से भारी मांग ले गया है कि नहीं। अब देखिए आप सामान्यतः इस तात्पर्य को पढ़ते तो कुछ विलक्षण, शायद ये बात ध्यान ही नहीं देते कि कुछ विलक्षण हुआ है कि नहीं, लेकिन विशेष लक्षण यह है कि भगवान के आयोजन से, नहीं तो इस प्रकार से राजा कभी उनको डिस्टर्ब नहीं करते। इस तरह महाराज परीक्षित विषम परिस्थिति में चले गए, जिससे आगे चलकर श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हो सके। तो बहुत छोटे छोटे तात्पर्य हैं, उसको हम लोग जल्दी इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो अब जब जल मांगा तो मुनि का रिएक्शन क्या हुआ, मुनि का व्यवहार क्या हुआ, उसको बता रहे हैं। पढ़िए, सॉरी मेरे पीछे बोलिए। अलब्ध तृणभूम्यादि, अलब्ध तृणभूम्यादि, असंप्राप्तार्घ्य सूनृतः, असंप्राप्तार्घ्य सूनृतः, अवज्ञातम इवात्मानं, अवज्ञातम् इवात्मानं, मन्यमानश्चुकोपः, मन्यमानश्चुकोपः। अलब्ध तृणभूम्यादि, अलब्ध तृणभूम्यादि, असंप्राप्तार्घ्य सूनृतः, असंप्राप्तार्घ्य सूनृतः, अवज्ञातम इवात्मानं, अवज्ञातमिवात्मानं, मन्यमानश्चुकोपः। मन्यमानश्चुकोपः। आसन, बैठने का स्थान, ये दो अलग अलग हैं। आपके पास इस समय जो भक्त हमारे सामने बैठे हैं, बैठने का स्थान है और आसन है, ये दो अलग अलग बात हो रही कि नहीं कुछ? अरे सब लोग यहीं पे हैं ना अभी? कुछ भक्तों के पास है कि आसन, बैठने का स्थान हो और आसन ना हो? यहाँ पे सबके पास है, दो लोगों के पास नहीं है, उनको भी पहुंचा दीजिए भाई, कोई गले में सांप ना डाल दे। आसन दे दीजिए भाई। इनमें से कुछ भी अगर मिसिंग हो गया, हो सकता है कोई सांप डाल के चला जाए। ठीक है कि नहीं? पता लगा माला की जगह सांप डाल दिया कि नहीं, ठीक है, नहीं मजाक कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आसन और बैठने का स्थान थोड़ा अलग अलग है। कहीं कहीं किसी जगह पे बैठने का स्थान भी नहीं मिलता है। अब ऐसा उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन कभी कभी पिक्चर हॉल में बैठने का स्थान भी नहीं मिलता है। या बस का एग्जाम्पल तो समझते हैं, बैठना, ना आसन मिलेगा ना बैठने का स्थान मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आप सीधे खड़े होकर के जाइए, ऐसा हो सकता है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्थान मतलब ना बैठने का स्थान दिया, क्योंकि हो सकता था कि कुछ भी नहीं है,
तो व्यक्ति कहेगा आप भूमि पे बैठ जाइए, कभी कभी होता है घरों में इस प्रकार से। तो लेकिन कह रहे कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। आसन बैठने का स्थान जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस तरह सोचते हुए वे क्रुद्ध हो गए। तो शब्दों को देखिए, तृण बैठने के लिए आसन। अब आप कहेंगे तृण तो मतलब घास होता है, तो समझना हो जाए कि तृण का अर्थ क्या है। तृण से बना हुआ जो कुश का आसन होता है उसकी बात करनी, ठीक है। भूमि आदि, भूमि आदि, भूमि का मतलब मान लीजिए हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास आसन भी नहीं है। आसन भी नहीं मतलब अपने भी नहीं, अपने लिए भी नहीं है, तो दूसरे के लिए कहाँ से लाएंगे। कुछ बाबा जी टाइप के कुछ ऐसे होते हैं, तो कहेंगे भाई आप जमीन में बैठे, तो व्यक्ति बुरा नहीं मानेंगे। जब यही भक्कड़ बाबा है, जब यही जमीन में बैठा हुआ है, तो मेरे लिए आसन कहाँ से ला के देगा, बुरा नहीं मानेंगे ना। हॉस्पिटैलिटी का बड़ा प्रभाव होता है। ये भारत का बहुत सुंदर कल्चर है। मुझे भक्त बता रहे थे जो विदेश गए हुए थे, अब लौट के आया, कह रहे थे वहां पे लोगों क्या, उनको बड़ा अजीब से लगता है गेस्ट क्यों आएगा, पता नहीं। हम वो बोल रहे थे हम तो गए भी वेस्ट नहीं गए हैं, वेस्ट में गेस्ट को आमंत्रित नहीं किया जाता है, जस्ट दैट इट्स नॉट देयर। उनको बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। हो सकता है हम कुछ गलत बोल रहे हैं, उसने मुझे ऐसे बताया, पता नहीं सच है कि नहीं, आई डोंट नो लाइक दैट। ज़्यादा वो वेलकम नहीं करते। बल्कि यहाँ तो आप देखिए भारत में इनवाइट भी करते हैं, अरे आप बहुत दिन से आए नहीं, क्या बात है, क्या गुस्सा है ना, क्या है, ऐसे करके, है कि ना। कई बार लोग बुलाते हैं, साधुओं को तो आप बहुत लोग आमंत्रित करते हैं, ठीक है। भूमि आदि समझ में आ गया। भूमि आदि का मतलब है मान लो आसन नहीं है, बैठने के लिए कम से कम आइए आप, अरे आप बैठिए, ऐसे करके कोई कुछ तो झाड़ देता है, ऐसे करके बैठ जाते हैं। अलब्ध न प्राप्त करने से, ये दोनों चीज नहीं मिली, तथा और क्या प्राप्त नहीं हुआ, अर्घ्य। अर्घ्य का मतलब होता है जल। अर्घ्य मतलब चरणों को धोने के लिए होता है, चरण धोने के लिए होता है। कभी कभी व्यक्ति का हाथ भी धुलाते हैं, हाथ, ठीक है। सुनृतः, मधुर वचन से, इसका तो बड़ा प्रभाव है। बस खाली ड्रामा करूंगा, मथुरेश प्रभु, मान लो आप आए, आप कहते हैं, हम मान लो कहते हैं आप यहाँ पे क्यों आए Why me? केवल शब्द से ही व्यक्ति सारा प्रेम प्रदर्शित कर सकता है। एक खाली ड्रामा कर रहा, प्लीज आते रहिएगा लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि कोई ऐसे बोल दे कि आप यहाँ क्यों आए बड़ा बुरा लगेगा, इज इट नॉट। या मान लीजिए कुछ नहीं बोले, ऐसे खाली देख ले, खाली वो कुछ नहीं बोले, तब भी बुरा लगता है। ये आप आगे पढ़ेंगे, अपनी ही बेटी को ध्यान नहीं दी, क्या नाम था, सती नाम था ना। और दक्ष के यज्ञ में गए, शिव जी बोले नहीं जाओ नहीं जाओ, फिर शिव जी चुप रहे, कह रहे कि मैं अगर नहीं, मैं बोलूंगा और ये नहीं जाएगी, इसने यहाँ मर गई तो कोर्ट केस होगा, इसलिए घर में जाके मरने दो उसको। तो वहां गई, क्योंकि दक्ष को शिव जी पसंद नहीं थे, सती दक्ष की बेटी थी, और आई तो वो ध्यान नहीं दिए, बोले कुछ नहीं, उसी पे आत्महत्या कर ली वो। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए किसी के पास जाइए और कुछ बोले ही नहीं व्यक्ति, तो बड़ा खराब लगता है कि नहीं। और मान लीजिए आप, जी हाँ कोरोना, नहीं वो तो है बात है, मैं कोरोना की बात तो खैर एक अलग बात है, समझ सकता है। लेकिन मान लीजिए आप किसी के जाइए, आप कभी ट्राई कीजिएगा, कभी कभी देखा हो किसी के घर में आप जाएं और एकदम निग्लेक्ट कर दे, वो बात ही नहीं कर रहे, मन एकदम से कितना फट जाता है, मन करता है भाई हम उसके घर में अब क्यों आए, हम कभी नहीं आएंगे इसके घर में। ये थोड़ा अपने पे जब आप अप्लाई करेंगे तब लगेगा कि राजा को बहुत बुरा लगा। उससे बात ये भी सोचिए, जिस व्यक्ति का आपने सुना था राजा का दिग्विजय करने लगे तो जगह जगह गुणगान हो रहा है, सम्मान हो रहा है, अब वह कुछ मांग रहा है, थोड़ा जल मांग रहा है, उधर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनका गुस्सा आना स्वाभाविक, उनको गुस्सा आना स्वाभाविक नहीं था। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, राजा को गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन परीक्षित महाराज को गुस्सा आना स्वाभाविक नहीं है। कुछ सुनाई पड़ रहा है, समझ पा रहे हैं? ये शब्द हा शब्द से सूचित हो रहा है। हम आगे बढ़ते हैं भी, तो मधुर वचन भी नहीं बोले। असंप्राप्त, ठीक से स्वागत ना होकर, प्राप्त मतलब प्राप्त, संप्राप्त मतलब सम्यक प्राप्त, और असंप्राप्त मतलब बिल्कुल स्वागत नहीं किया गया। अवज्ञा, अवज्ञा समझते हैं, अवज्ञा मतलब उपेक्षा, तो कहना इसी प्रकार उपेक्षित इव, अवज्ञातम इव, मानो उनका इस प्रकार से हुआ। तो आप कह रहे हैं कि भाई बोले नहीं, भूमि नहीं दिए, आसन नहीं दिए, जल नहीं दिए, तो इवा क्यों कह रहे हैं?
ऐसा लगा या ऐसा हुआ कि मानो उनका अनादर हुआ, क्योंकि देखिए ऋषि ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जिस व्यक्ति को यही अनुसंधान नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, तो उस पे ये आक्षेप नहीं लगा सकते कि वह अपमान कर रहा है। अगर उनको बाह्य अनुसंधान होता तो वह धर्म के जानने वाले थे, वह निश्चित इस प्रकार से वस्तुओं को उपहार में परीक्षित महाराज को सम्मान के रूप में देते। तो इवा शब्द का अर्थ क्या है कि मानो ऋषि ने अपमान किया हो। समझ में आ गया? आत्मानम मतलब स्वयं को, मन्य माना मानते हुए। परीक्षित महाराज मान रहे थे, ऋषि अपमान नहीं कर रहे थे। यह भी आप लोग से कभी हुआ है कि आप गुस्सा हो गए या आपने मान लिया कि मेरा अपमान हुआ है, सामने वाले ने कोई अपमान नहीं किया, अरे ज्यादा की जरूरत नहीं है, आप किसी को हरे कृष्ण बोल दीजिए, वो बेचारा कुछ सोच रहा है, कहीं जा रहा है, वो ध्यान नहीं दे, तब भी आप सोच लेते जरूर, देखो कितना अहंकारी है। ये देखा है आपने? खाली आप हरे कृष्णा बोलते हैं। कभी कभी होता है कोई सीनियर डिवोटी है, कुछ वो कुछ सोच रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी बात है, वो खाली उसका उत्तर ना दे, हमको बुरा लगता है ना। मन मान मानते हुए ह चुकोप क्रुद्ध हो गए। तो ह का अनुवाद यहाँ पे नहीं किया। ह का आचार्यों ने बताया, ह मतलब परीक्षित महाराज जैसे भक्त के लिए ये अत्यंत आश्चर्यजनक है कि वह इस प्रकार से क्रोधित हो जाए। देखिए बात समझिए, हमको इस प्रकार की सत्कार की अपेक्षा क्यों होती है, क्या कारण है जी? हाँ, मन के अभिमान है और हमारे हृदय में कुछ ग्लानि है। भाई जैसे मान लीजिए, अपने को देख लीजिए, आप जब भूख लगती है तो आप प्रसादम हॉल में आग्रह से जाते हैं, लेकिन 15 से 20 मिनट के बाद आप ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा हो जाते हैं कि नहीं? अब बाकी लोग कितना पकौड़ा खा रहे हैं, पुआ, कुछ कोई मतलब नहीं है। तो अब जो व्यक्ति भगवत प्रेम से पूरित है, परीक्षित महाराज, जिनको जगत में एक्चुअली किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, अब उनको कोई अच्छे वचन बोले नहीं बोले, उन्हें कुछ अपेक्षा नहीं है, ये पता आगे अब देखने वाले हैं। शापित होने के बाद भी वह प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। आगे अभी आप देखने वाले हो कि शाप दिए जाना, मृत्यु दंड का शाप, वो भी अनावश्यक रूप से देने के बाद भी कोई प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। तो यहां छोटी सी बात पे इतना क्रोधित हो जाएंगे? ठीक है, समझ में आ गया? संस्कृत देखिएगा, अलब्ध तृण भूम्यादिर, ना प्राप्त करके, क्या ना प्राप्त करके? तृण, तृण का आसन, भूमि आदि बैठने का स्थान, असंप्राप्त अर्घ्य सूर्यत, और क्या नहीं प्राप्त किया? अर्घ्य, जल, सम्मान का जल, सूर्यत, मीठे वचन, अरे राजा आप आए, हमारा बड़ा सौभाग्य है, आप आए, बहुत अच्छी बात है, यह सब भी नहीं बोले। अवज्ञातम इव आत्मानम मन्यमानः, अपनी अवज्ञा, अपने को उपेक्षित माने और उपेक्षित जैसा माने, इस कारण से चुकोपह, उनको क्रोध आ गया। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि उन्हें क्रोध आ गया। ठीक है, क्रम संदर्भ। परीक्षित महाराज की यह दशा भगवान वासुदेव के अनुग्रह द्वारा ही हुई थी। यहां किसी को अनुग्रह नहीं दिख रहा है। आप पूरी पिक्चर देखेंगे तो लग रहा है, लेकिन इस सीन में अनुग्रह नहीं दिख रहा है। इस सीन को आप देखेंगे तो यही दिखाई पड़ेगा, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा राज्य और एक क्षण में चला गया, ये भगवान तो बहुत क्रूर है, इनकी पूजा नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं बाबा बौले के पास जा रहा हूं, बम बम बोले, ये दुर्गा जी के पास, माँ दुर्गा के पास जा रहा हूं। ये इतने क्रूर नहीं है, कृष्ण तो बहुत क्रूर है। आप समझ रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूं? हमारे जीवन की बहुत बड़ी तो नहीं कह, जितनी बड़ी पिक्चर बाकी है, जितनी पिक्चर अभी है, उसका हम बहुत छोटे से अंश को देखते हैं, है कि नहीं? और सोचते हैं कि हाँ ये हमारे संग बड़ा ज्यादती हो रही है, बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हुआ। क्या सब लोग ऐसा अपना जीवन में कभी कभी सोचते हैं कि हमारे संग ये बहुत गलत हुआ, या ये हुआ वो हुआ? लेकिन आप इस पिक्चर के डायरेक्टर नहीं है। आपको लगता है कि आप इस पिक्चर अपनी जिंदगी के डायरेक्टर हैं? फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ना फिल्म प्रोड्यूसर, ना डायरेक्टर, ना एडिटर, ना स्क्रिप्ट राइटर, कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? तो सब कृष्ण है। आप समझ पा रहे हैं ना बात? अगर आप परीक्षित महाराज तो तुरंत कंप्लेन करते ना कोर्ट में कि हम पर इतना बड़ा मृत्युदंड का आरोप क्यों लगाया गया। लेकिन भक्त जानते हैं, बहुत अच्छी बात वैष्णव लोग कहते हैं, अ डिवोटी मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द विल ऑफ द लॉर्ड बट ही एक्सेप्ट्स द विल ऑफ द लॉर्ड। बहुत सुंदर बात है। यहाँ पे भी आप देखेंगे आगे जाके परीक्षित महाराज सोच रहे, जान रहे हैं कि हमारे संग गलत कुछ हो ही नहीं सकता है, तथा यह भगवत इच्छा से ही घटित हुआ था।
क्योंकि इस घटना के पश्चात तस्सेव आदि इस श्लोक में परीक्षित महाराज कहते हैं कि मतलब परीक्षित महाराज 19वें अध्याय में इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो कुछ भी उनके संग हुआ या भी देख रहा जो होता जा रहा है वो बहुत अच्छा हुआ। क्या श्लोक है देखिए, तस्य मेघस्य परावरेशो तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य ग्रहेष्व भीक्ष्णं निर्वेद मूलो द्विजशाप रूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण श्राप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। किसके वचन है? परीक्षित महाराज के। अभी बस बोलने वाले 19वें अध्याय में। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। श्रीमद् भागवत 1:19-14। तो ये परीक्षित महाराज ही समझ गए कि यह भगवान के नियोजन से है। अच्छा, एक बात अपने जीवन में देखिए, क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि ये कार्य मैंने क्यों किया? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। गलती हम करते हैं, देखिए बहुत से लोग बहुत सी गलतियां करते हैं, लेकिन आप कभी कभी ये रिफ्लेक्शन करेंगे, ये भी अभी आप 31वें श्लोक में सुनेंगे परीक्षित महाराज का, अपने जीवन में देखिए आप रिफ्लेक्ट करेंगे, भाई ये गलती मैंने क्यों करी? मेरा ऐसा स्वभाव तो है नहीं, मैंने इस परिस्थिति में ऐसी गलती क्यों करी? कभी आप लोगों से ऐसा नहीं हुआ है? मैं परमहंसों के साथ में हूं क्या? मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, यस, जैसे मध्य प्रभु ने भी जेस्चर दिया, यस कि मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसे तो हम है नहीं। ये इस प्रकार की जेस्चर परीक्षित महाराज भी करने वाले हैं। उनके लिए असंभव था इस प्रकार का क्रोध, वो भी मुनि से। तात्पर्य, वैदिक नियमों की संहिता में स्वागत करने का नियम यह है कि यदि घर पर शत्रु भी आ जाए तो उसका सभी प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए। अभी हमको एक वक्त दिख रहे हैं जो बोले उनका अपनी बहन से झगड़ा चल रहा, तो मुझे आज सुबह ही मैसेज किया, लग रहा पढ़ ली तात्पर्य को ना जो भी, कि हमारे घर में हमारी बहन आ रही है, उनसे हमारा झगड़ा है, हमें क्या करना चाहिए? हमने कहा भाई कम से कम प्रसाद दीजिए। अब दुनिया की बात ना कीजिए, प्रसाद तो दे ही सकते हैं, ठीक है? प्रसाद देने में दुश्मनी नहीं निकालनी चाहिए, इसको तो प्रसाद नहीं, इसको तो मैं पुतना कितने काल कूट विष दे दूं। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? उसे यह सोचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि वह अपने शत्रु के घर में आए। ये कितना कठिन है बताइए धर्म, लेकिन ये इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भगवान कृष्ण अर्जुन तथा भीमसेन के साथ मगध के राजा जरासंध के यहाँ पहुंचे तो उसने सम्मानीय शत्रुओं का राजकीय स्वागत किया। अतिथि शत्रु भीम को जरासंध से लड़ना था, फिर भी उसका शानदार सत्कार किया गया। रात्रि में वे मित्रों तथा अतिथियों के रूप में परस्पर बातें करते और दिन में जान की बाजी लगाकर मल्ल युद्ध करते। यह था सत्कार का नियम। ये सुन तो लिया, क्या हमारे लिए संभव है? यह एक बात एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि जिससे सुबह आप जान मारने के लिए युद्ध कर रहे हैं और शाम को कहने चलो मैगी खाते हैं, व्हाटएवर समथिंग साथ में, इट इज इम्पॉसिबल। जूस पीते साथ में, ये हो सकता है क्या? ये हम लोग सुनते हैं, लेकिन जब आप करने की बात हो, आप केवल बस थोड़ा झगड़ा हो जाए तो हम चेहरा नहीं देखना चाहेंगे, है कि नहीं? जान मारने का युद्ध तो अलग बात है। कथा बड़ी रोचक है। युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करना था और इस जरासंध ने कितने 20,000 राजाओं को पकड़ लिया था, उनके यज्ञ में उनकी गर्दन उड़ाने वाला था वो। तो ये पत्र 20,000 राजाओं ने भगवान कृष्ण के पास भेजा और इधर से युधिष्ठिर महाराज ने भी बोला कि हम राजसूय करना चाहते हैं, भगवान आप आ जाइए। तो यह निर्णय करना था। यदुवकुल वाले तो वैसे भी यादव ठाकुर, उनको युद्ध करने में बड़ा एक्सपर्ट है। कहते चलो चलो युद्ध करते। तो कहते नहीं, अभी विचार करना चाहिए। तो कह रहे जरासंध से सीधे युद्ध करने में बहुत खर्चा होगा, बहुत झमेला होगा, उससे अच्छा होगा। फिर ये उद्धव जी से पूछे, उद्धव जी क्या करना चाहिए? तो कहते देखिए राजसूय यज्ञ तब तक नहीं हो सकता है जब तक ये युधिष्ठिर महाराज सार्वभौम राजा नहीं हो। तो सबसे पहले जरासंध का वध कर दिया जाए किसी तरह, उसके बाद ही राजसूय यज्ञ होगा और उससे जो है 20,000 राजाओं का मोचन भी हो जाएगा, मोक्ष भी हो जाएगा। तो ये लोग सीधे युद्ध करने के बजाय, ये लोग अर्थात भीम, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप लेकर के आए और जरासंध ब्राह्मण को बहुत प्रेम करता था। तो आए तो देख के कहता, वो बोले कि क्या चाहिए आपको? तो मैंने कहा देखिए
अब हम आपसे झूठ तो बोलेंगे नहीं, हम लोग ब्राह्मण नहीं हैं, मैं कृष्ण हूं, ये अर्जुन है, ये भीम है, और हम आपसे युद्ध चाहते हैं 1 to 1। तो जरासंध हंसने लगा, क्या कहा, मैं समझ तो रहा था कि तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि शरीर से तो ब्राह्मण नहीं लग रहे हो। तो ठीक है, तुमने ब्राह्मण बढ़ के अपनी स्थिति को वैसे ही नीचा कर लिया है इसलिए मैं तुमको दान दूंगा, बताओ। फिर बोले कि देखो कृष्ण, तुम तो रणछोड़ हो, तुम तो भगौड़े हो, तुमसे हम युद्ध करेंगे नहीं। अर्जुन हमसे छोटा है, इससे युद्ध नहीं करेंगे। भीमसेन से हम युद्ध करेंगे, वो हमारे बराबर के हैं। तो इस प्रकार से उनका युद्ध होता था। और अब कितने दिन हुआ मैं भूल रहा हूँ, 21 दिन, भूल रहा हूँ किस दिन, पता नहीं, मैं जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है 21 दिन युद्ध हुआ। और फिर भीमसेन कहते भी हैं कि हम भगवान, हम स्वीकार करते हैं कि बहुत प्रयास करने के बाद भी मैं इसको मार नहीं पा रहा हूँ। फिर आप जानते हैं भगवान तृण को फाड़ करके थे कि इधर फेंको उधर फेंको, ऐसे करके आइडिया दी थी। और साथ साथ भगवान अपनी शक्ति से भीम में प्रवेश भी किए। तो हम खाली बातें कर रहे थे कि दिन में बहुत झगड़ा करते थे, मारपीट नहीं तो कम हो गया, मतलब जान मारने के लिए युद्ध हो रहा है, और शाम को फिर पार्टी कर रहे हैं वो लोग। ये लोग अद्भुत है। यहाँ तक कि आप कौरवों के जब युद्ध हो रहा है तब भी वैसे होता है, शाम को बातचीत कर रहे हैं, दिन में खूब युद्ध हो रहा है। दिस इज कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? ऐसा हो सकता है कि भारत पाकिस्तान दिन में युद्ध कर रहे हो और रात में क्या चलो चाय पीते साथ में? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा वो नहीं मानेंगे। वैसे यहाँ तो आजकल रात में भी चलता रहता है युद्ध, झूठ मूठ क्या। क्षत्रियों का स्वभाव था। सत्कार नियमों में यह आदेश है कि, लेकिन अभी प्रभुपाद ने कोट क्यों किया है? ये बात तो चलो मजाक में तुम सब सुन लिए, ये प्रभुपाद लिखिए क्यों? ये सोचा आपने कभी? जब शत्रु का ऐसा सत्कार होता है, आप सोच रहे हैं राजा क्या सोच रहा है? जरा सोचिए आप। राजा यह सोच रहा है कि देखिए, जब शत्रु का अतिथि में रूप में आए सत्कार करे, तो मैं तो राजर्षि हूं, धर्मात्मा हूं, और ये मुनि भी धर्मात्मा है। क्या इनसे, क्या इतना भी नहीं बनता है? शब्द सुना है आपने? क्या इतना भी नहीं बनता है कि हमको जल दिया जाए? क्या हम इतने बुरे हैं? आप लोगों के मन में कभी ये बात नहीं आई है? ऐसा मत बोलो, बताना। जब कोई खराब बर्ताव करता है, जिसके आपने बहुत प्रीति की हो, अच्छा बर्ताव किया हो, तो कहते क्या हम इतने बुरे हैं कि हमारे ऐसा सुलूक किया जाए? ऐसा शब्द हम लोग करते हैं कि नहीं? तो बुरा लगता है कि नहीं? प्रभुपाद जी अनावश्यक रूप से इस बात को नहीं बोल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब शत्रु के संग, कैमित्य न्याय समझ रहे हैं, जब शत्रु के संग ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वो भूल जाए कि वो शत्रु है। तो परीक्षित महाराज तो प्रजा के पालक हैं, प्रजा के पालक हैं, उन्होंने भी कली का दमन किया है। तो क्या उनकी वो, क्या ये तो सर्वथा अनुचित था कि उनके प्रति ऐसा बर्ताव किया जाए? लेकिन बात क्या है, मुनि जानबूझ के नहीं किए हैं, वो असमर्थ है ऐसा करने में, लेकिन वो ऐसा मन ने माना, ऐसा वो मान रहे हैं और क्रोधित हो रहे हैं। ये सब आश्चर्य की बात है। जो विचार, जो विमर्शन 31वें श्लोक में आप देखेंगे, वो सोच रहे हैं कहीं कहीं ऐसा तो नहीं था कि मुनि समाधि में थे। वो अभी मैं उसको रहस्य नहीं उद्घाटन कर रहा हूं, वो अभी नहीं सोच रहे हैं, भगवान उनको सोचने नहीं दे रहे हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ दिस श्लोका? वो क्या सोच रहे हैं कि क्या मेरे संग, मैंने इतना बुरा किया है कि मेरे संग ऐसा बर्ताव हो? जो बहुत सम्माननीय व्यक्ति है, उसका असम्मान ही उसको बहुत खराब लगता है। अग्रीड? तो वो यही सोच रहे हैं ना कि क्रोधित क्यों ने किया, ये मैं इतना बुरा हूं, मैंने इसका क्या कर दिया कि मुझसे इस प्रकार से बर्ताव कर रहा है? वो ऐसा उनके लिए सोचना अत्यंत आश्चर्यजनक है, ऐसा वो सोच नहीं सकते। इसलिए प्रभुपाद समझा रहे हैं कि शत्रु के संग जो बर्ताव नहीं किया जाता है, उस प्रकार का बर्ताव क्यों किया जा रहा है परीक्षित महाराज के संग? वो इस प्रकार से क्रोधित हो रहे हैं। फाइन, ओके। सत्कार नियमों में यह आदेश है कि जिस निर्धन व्यक्ति के पास अतिथि को देने के लिए कुछ भी ना हो, उसे चाहिए कि बैठने के लिए चटाई दे, चटाई दे, और चटाई ना हो तो आसन दे के भैया। ये नहीं कि खुद चटाई पे बैठा, दूसरा क्या जमीन में बैठो, नहीं। ऐसी स्थिति में आप अपनी चटाई दीजिए, लेकिन कुछ तो आप सम्मान प्रस्तुत करें। पीने के लिए ग्लास जल दें तथा कुछ मधुर वचन कहें। अतएव अतिथि के सत्कार में, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, कोई खर्च नहीं लगता। यह तो शिष्टाचार की बात है। मैं अपने रूम में कई बार देखता हूँ, मेरे रूम में 2 कुर्सियां हैं, तो कोई अधिक लोग आ जाते हैं तो मुझे भी असमंजस हो जाता है। वैसे अधिक आने भी नहीं देता, मतलब छोटा सा रूम है। कभी कभी ऐसे मान लो एक की जगह दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो हमको बहुत संकोच होता है। फिर हम कहते हैं कि भाई अब क्या करें, तो वो हमारे पास और कोई आसन भी नहीं है, जान रहे, बेड पे बैठ नहीं सकते, बेड अपवित्र रहता है, तो बड़ा असमंजस हो जाता है। इसलिए एक एक करके ही बात करता हूँ। लेकिन आप लेकिन इस बात का मैं प्रयास करता हूँ, ध्यान रखता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। सभी लोगों से अनुरोध भी है कि यहाँ से सीखें कि कोई आता है तो कैसे बर्ताव करना है। और हो सकता है कि आप उसे पसंद भी ना करें,
लेकिन बर्ताव गड़बड़ नहीं करें। डज दैट मेक सेंस? डज दैट मेक सेंस? हो सकता है कि उसने आपसे खराब बर्ताव भी किया हो, अग्रीड। ये भी नहीं कि आप अपने हृदय से खोले या कुछ भी करें, लेकिन बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। परम पूज्य राधानाथ महाराज तो अद्भुत है, कह रहे हैं कि मान लो किसी को बोलना है कि तुम आश्रम से जाओ, तुम यहाँ रह नहीं सकते, उसका भी असम्मान नहीं करना है। जनरली लोग सोचेगा कि भाई बहुत गड़बड़ करती है, निकल जाओ, ये वो, कहते हैं नहीं, उसको भी बोल सकते हैं प्लीज वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट बट यू विल हैव टू लीव द आश्रम। एक महाराज का बड़ा सुंदर स्टेटमेंट है, डिप्लोमेसी वी शुड बी यूज्ड टू ऑफर रिस्पेक्ट्स टू अदर्स। व्हाट डज दैट मीन? आई विल नॉट एक्सप्लेन, थिंक अबाउट इट इन योर ओन टाइम। काफी अच्छा स्टेटमेंट है ना, डिप्लोमेसी शुड बी यूज्ड टू ऑफर रिस्पेक्ट्स टू अदर्स। इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप विचार कीजिएगा। जब महाराज परीक्षित शमिक ऋषि के द्वार पर प्रविष्ट हुए तो उन्होंने ऋषि द्वारा राजोचित सत्कार की आशा नहीं करी थी। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट प्रपात कर रहे हैं। देखिए, वो यह भी नहीं कह रहे कि राजा की तरह राजा हैं तो उनको ये दें वो दें और दीपदान कुछ भी नहीं है, आरती करें, सब कुछ नहीं है। मुनि के पास है ये क्या? ये भी मैंने देखा है, कभी कभी कुछ धनी लोग हमारे रूम पे आए तो हमसे उम्मीद नहीं करते हैं कि हम बहुत कुछ, यहाँ पे सोफा होगा ब्रह्मचारी के रूम में जाए सोफा तो होगा नहीं ना, एक कुर्सी मिल जाए यही बहुत है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और वो नहीं बुरा मानते। किसी और धनाढ़ व्यक्ति के जाएंगे तो वो कहेंगे कि भाई जूस मिले, कुछ ये मिले बोले। मेरे रूम पे आते हैं तो वैसे भी आप जानते हो खाने का हमें कोई सामान रखता ही नहीं, कुछ दवाएं रहती तो दवा से तो किसी का प्रयोजन नहीं है तो खाने के समय तो लोग कुछ, आई फील वेरी अमेज कि कोई लोग बुरा नहीं मानते कि भाई इसके पास क्या पकड़ बाबा, इसके पास क्या हो, कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई मैं कल ये कह दूं कि आप यहाँ क्यों आए, क्या जरूरत है मुझसे मिलने के लिए, तो दुखी हो जाएंगे। नहीं ये व्हाट, क्या इतना हम तो मीठा शब्द नहीं बोल सकते थे कि आप आए, हमको अच्छा लगा इत्यादि। फाइन, इज इट नॉट? महाराज बड़ा सुंदर बोलते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं देखिए भाई लोग ऐसे ही जल रहे हैं कि नहीं। अब उस पर भी कोई व्यक्ति मीठा वचन ना बोले, मान लो हम कहीं यात्रा में जा रहे हैं, कोई बोलते अरे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम मर जाओ करके, अब हो या ना हो लेकिन उसको तो दुख लगेगा ना तो बहुत बुरा लग जाएगा ना कि पता नहीं सही हो गया तो क्या होगा, ठीक है कि नहीं महाराज बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं कि मीठा वचन बोलने में भी कोई खर्चा होता है। बताइए, कुछ लोगों की तो ऐसी वृत्ति ही होती है, उनको मजा आता है कि किसी के मिर्ची से युक्त शब्द बोले, उसका दिल जलता रहे ये भाई अब अच्छे लोग पीछे के दे, लेकिन ये ऐसे होते हैं कि नहीं? कुछ लोगों को हजम नहीं होता ऐसे, क्योंकि वे जानते थे कि ऋषि मुनि भौतिक दृष्टि से धन संपन्न नहीं होते। उनको ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि नहीं बैठने का एक आसन, एक गिलास जल, हो सकता है मुनि के पास जल भी ना, ग्लास भी ना हो, कुछ लोग करपात्री होते हैं, तथा कुछ मीठे वचन भी नहीं मिल पाएंगे। मुझे याद है कि भक्त हैं जो अब रामकृष्ण प्रभु 3 लाख नाम जप करते, एक दिन उनसे मिलने गया था। आई वाज अमेज्ड। इमीडिएटली प्रभु जी ने तुरंत जूस बनाया, रूह अफ़ज़ा वो घोला और तुरंत भगवान को अर्पित किया और फिर मुझको दिया। आई वाज वेरी लाइक इम्प्रेस्ड, वेरी इम्प्रेस्ड। अभी देखो कितना बड़े साधु हैं और कितनी नम्रता है। एक ही बार में मिलने के लिए गया था। वेरी, आई वाज अमेज्ड। क्या उनके पास क्या सामर्थ्य बताओ। लेकिन इट टचेस योर हार्ट, इज इट नॉट? कि इतने साधु हैं, कुछ साधना करते रहते हैं, सब कुछ लगे रहते हैं, फिर भी कोई भक्त आता है तो उस प्रकार से वो सेवा करते हैं। ये मैंने देखा। एक बार एक और भक्त घर में गए, मतलब आश्रम में गए थे, बड़े उन्नत भक्त थे। बड़ा ऐसा लगता था नहीं मैं बहुत बड़ा साधु हूँ ना क्या, इतने प्रेम से उन्हें मतलब हमको रिसीव किया था। इट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात हम यहाँ पे आ रही तो हम बोल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे तो लोग ये याद नहीं रखेंगे कि धन कितना था, क्योंकि हम बताएंगे भी नहीं कितना था लेकिन अगर बता भी दे तो केवल वो यही याद रखेंगे कि आपने उनके संग, हमने उनके संग कैसे बर्ताव किया। पीपल डोंट रिमेंबर आर पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं। मीठा वचन, तो क्या सब लोग मीठा वचन बोलने के लिए तैयार हैं? अपनों से भी कभी कभी हम लोग को शॉर्ट विजन का क्या बोलते हैं, दूर का विजन ठीक होता है, पास का खराब होता है, क्या कहते हैं? मायोपिया होता है। तो हमारा मायोपिक विजन नहीं होना चाहिए। दूर के डिवोटी तो अच्छे लग रहे हैं, मथुरेश्वरी प्रभु तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये जो पास वाला है ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये तो डिवोटी ही नहीं है। कहाँ इसका तिलक?
ये देखा है आपने, समझ पा रहे हैं? हाइपर मेट्रोपिया, हाँ जो भी है, दूर वाले तो दिख रहे हैं अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे डिवोटी हैं, लेकिन जो पास वाला है ये, इसमें तो मुझे वैष्णव के कुछ चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहे। दिस कैन ऑल्सो हैपन। तो इस क्लास में आप बाकी कुछ याद रखें ना रखें, मीठे वचन बोलने का हमें संकल्प लेना है। अच्छा, एक और आप चीज देखिएगा, कल आप ट्राई करना। आज जैसे हमारे देखे ना, वो उसका साउंड सिस्टम लगाता था, हमने महाराज जी को भी बोला, सब भक्तों को बोला, महाराज जी मजा आ गया। तो उन्हें जब सभा थे उन्हें लगवाया तो खुश हो गए ना। एवरीबडी लाइक्स अप्रिसिएशन, उसको एक्सप्रेस कर देना चाहिए, हाँ अच्छा लगा हमको, तो क्या दिक्कत है। और कभी आप बोल दी बहुत खराब था, मालूम बहुत अच्छा, बहुत खराब था, क्या बना दिया, क्यों लगवा दिया, तो बेचारे का उत्साह कम हो जाता है कि नहीं। तो कभी कभी थोड़ा विचार कर लेना चाहिए कि ऐसे शब्द का उपयोग करें। जस्ट ट्राई दैट। नोबडी लाइक्स कंडेमनेशन, समझ लीजिएगा, ये स्वभाव ही होता है दूसरे। और उस पर प्रभु जी गाय मुक्तिदाता प्रभु, मैंने कहा प्रभु जी ऐसा आइए, मैंने हाथ मिलाऊंगा, प्रभु जी मजा आ गया, साउंड सिस्टम वैसे ही बहुत बढ़िया था और आपने बढ़िया सुंदर गाया है। तो थोड़ी थोड़ा शर्मा गए लेकिन खुश हो गए। वी शुड जस्ट बी अप्रिशिएटिंग डिवोटीज इतना। ये आज देखिए गुरु पूजा तो डिस्को बना दिया था आज। अरे क्या वो सुंदर गा रहे थे, क्या नाम है उनका, विष्णु प्रभु, अमेजिंग, और मृदंग भी अच्छा बज रहा था। आज तो लिटरली लाइक डिस्को था। मैंने कहा डिस्को बना दिया आपने बिल्कुल। Really, it was like amazing. What is the difficulty in appreciating devotees? We have come to bhakti by appreciating devotees. Remember this. We will go away by, fill up कर लीजिए। हमने भक्तों का जान अनजान सराहना करी है कि यार ये तो बढ़िया आदमी है, ये भी ना जानते हुए कि भक्त है कि नहीं। तो सब लोग संकल्प लेंगे कि अब हम लोग एटलीस्ट कुछ समय के लिए कड़वे वचन नहीं बोलेंगे। ठीक, वे ना तो सामान्य अतिथि थे ना ही ऋषि के शत्रु थे। समझ में आ गया? राजा हैं, राजा ऋषि हैं, तो सामान्य तो बिल्कुल ही नहीं थी, उसकी उपेक्षा कर दी जाए, और शत्रु तो बिल्कुल ही नहीं थे। अतएव ऋषि के इस शुष्क सत्कार से राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ, ये ऐसा कैसे कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात है, किसका किसका आचरण हुआ ये? ऋषि। ऋषि मतलब धर्मज्ञ। समझ रहे ना मेरी बात? अगर कोई धर्म ना जानता हो तो वो कुछ खराब बर्ताव करे तो कुछ ना नहीं दुख लगता है, लेकिन जो धर्म जानने वाला है उससे ऐसी उम्मीद करना, ऐसा बर्ताव की बहुत खराब लगता है। तो इसलिए उनको आश्चर्य हुआ। वस्तुतः जब राजा को जल की अत्यंत आवश्यकता थी तो उनका क्रुद्ध होना उचित था। अब ध्यान दीजिएगा शब्दों को। ऐसी विकट स्थिति में क्रुद्ध होना राजा के लिए अस्वाभाविक न था। सुनाई पड़ रहा है? समझ रहा है? राजा को अंडरलाइन कर दीजिए। लेकिन चूंकि राजा स्वयं किसी महान संत से कम न थे, अतएव उनका क्रुद्ध होना और फिर कार्रवाई करना आश्चर्यजनक था। और यह ह शब्द से सूचित हुआ है। समझ गए इसको हाईलाइट क्यों किया गया है? देखिए, राजाओं की अवज्ञा होना और उसके कारण वे क्रोधित हो जाए तो किसी राजा के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आर यू गेटिंग इट? लेकिन जो महान भक्त हैं, आप जान ही चुके हो कि कलयुग को भी वह निग्रह करने के बाद छोड़ दिए। इतने सारग्राही, दूसरों के दोष को ना देखने वाले व्यक्ति थे। जब कली को दंड नहीं दे रहे हैं, जो इतना नंबर 1 का गुंडा कह लीजिए, खराब आदमी, तो ऋषि के इस हल्के से अपराध से उनको कुछ गुस्सा आना चाहिए। We cannot imagine his tolerance. Got it? ठीक है, नेक्स्ट। अतः यह स्वीकार करना चाहिए कि भगवान की सर्वोपरि इच्छा से ऐसा होना ही था। राजा भगवान के महान भक्त थे और ऋषि भी राजा के समान ही, ऋषि के राजा भी राजा के ही समान थे। लेकिन भगवान की इच्छा थी कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हों कि जिनसे राजा को अपने पारिवारिक तथा सरकारी कार्यों से अनासक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित होना पड़े। अर्थात कहीं भगवान देखते हैं कि भाई ये अवरोध मेरे भक्त के जीवन में आ रहा है मुझको समर्पित होने में, तो उसको भगवान बड़ी दयापूर्ण दृष्टि दिखा करके हटा देते हैं। कभी कभी भक्त लोग चाहते तो हैं भगवान की शरण में जाना, लेकिन वो जो अवरोध है उसी से आसक्त होते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से?
वो ये चाहते हैं कि अवरोध हट जाए, लेकिन अभी नहीं, मतलब वो कंफ्यूज है क्या भगवान से प्रार्थना करें या अवरोध हट जाए या नहीं करें। कि अवरोध तो आप समझ ही रहे हैं, अवरोध की बात तो बहुत अच्छी लग रही है, अवरोध अच्छा लग रहा है, लेकिन ये भी चाह रहा है कि अवरोध हट जाए। गॉट इट? तो भगवान फिर अवरोध हटा देते हैं। जैसे आपको याद है नारद जी के बारे में, नारद जी जब छोटे बच्चे थे तो भगवान के भजन के लिए जाना बढ़ना चाहते थे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मेरी माँ ने अपने स्नेह के पास से मुझे बांधा था, तो भगवान ने उसको काट दिया। ठीक है। कभी कभी कृपा में भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे वे उन्हें भौतिक संसार रूपी दलदल से अपने पास खींच सकें। मैं कुछ बोलूंगा वो कुछ लोगों को खराब लग सकती है बात, प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन देखिए इस जगत में हम कई बार लोगों से प्रेम की भीख मांगते हैं, और बुरा मत मानिएगा बहुत बार दुत्कार भी प्राप्त होती है। और कितना अद्भुत है ना कि कृष्ण को हम खुद ही ब्लॉक किए हुए हैं अगर शब्द हम इस्तेमाल करें तो। एक बार ट्राई करते हैं, कृष्ण आते हैं कि नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोबारा नहीं आएंगे, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए अनादि काल से भगवान को हम ब्लॉक किए हुए हैं, फिर भी कृष्ण आ जाते हैं हमारे जीव पे जैसे हम चाहते हैं। एक बार फिर ट्राई करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितना इजी है ना। और मानो कोई दुत्कार प्राप्त न भी हो तो भी क्या हमारा प्रेमी मतलब प्रेमी या प्रेमिका जो भी है, या जो भी जिससे भी हम प्रेम करने, क्या वो हमेशा हमारे साथ रह सकेंगे? दूसरे एंगल से देखिए तो क्या हम इतने अच्छे हैं कि हमारे साथ रहे कोई ये भी एक पॉइंट है। आपको विश्वास होता है कि आप इतने अच्छे हैं, या मैं इतना अच्छा हूँ ना, 2 घंटा 1.5 घंटा सहन कर लिया था भाई, बहुत है। इट्स टू मच, इज इट नॉट? बट कृष्ण ही तो एक ऐसे है जो लगातार हमारे हृदय में है, जा ही नहीं रहे, चाहे हम ध्यान दें न दें इत्यादि। जस्ट वेटिंग व्हेन वी आर गोइंग टू टर्न आवर फेस टुवर्ड्स हिम। कितनी अद्भुत बात है कि हम लोग उस दलदल में चिल है चिल एंड रिलैक्स दलदल को एंजॉय कर रहे हैं खूब अच्छे से। बताइए अगर वाकई हम दलदल में है तो क्या मन में विचार आएगा? दलदल की एक और व्यक्ति के साथ रहकर और दलदल में धंस जाऊं उसमें कंफ्यूजन रहे, क्या मैं दलदल में एक और व्यक्ति से दोस्ती करके जो और धंसा हुआ है उसमें और थोड़ा घुसूं कि बाहर निकलूं? प्रभु जी कंफ्यूजन है, एस्ट्रोलॉजर को दिखाऊं क्या कि क्या सही है, दलदल से बाहर निकलना सही है कि दलदल में दोस्ती करना सही है? हम तो देखिए थोड़ा सा कटाक्ष कर रहे हैं, बुरा मत मानना, हमारा तो स्वभाव है, किसी के जाता नहीं स्वभाव जो न कौनते भगवान गीता में बोल चुके हैं इस बात को, है कि नहीं? बुरा आप समझ रहे होंगे, सारे लोग अब बुद्धिमान है, सब समझ रहे हैं कि क्या मैं बोल रहा हूँ। एक बार हमने कृष्ण की वो जो रस्सी जो कृष्ण फेंके हैं, कौन सी रस्सी है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं एक्चुअली humility means there is no other shelter except Krishna. This chanting will reveal that to us. There is no other shelter. और कोई आश्रय नहीं है कृष्ण के अलावा। तो अगर नहीं समझ में आता तो भगवान खींचना शुरू कर देते हैं। जैसे आप वापस अभी थोड़ा जंप कर जाइए 4th कैंटो में, ध्रुव महाराज को कौन सहायता कर सकता था बताइए? पिता ही आश्रय देता है, पिता ही रिजेक्ट कर दिया तो अब कौन आश्रय देगा बताइए? सी वॉज सो हेल्पलेस। माँ तो केवल रो ही रही है, माँ कहती मैं तो तुम्हारे पिता तो मुझे दासी भी नहीं मानते, मैं क्या कहूंगी? कैन यू सी द हेल्पलेसनेस ऑफ ध्रुव? क्रोधित थे लेकिन असहाय भी थे। तो फिर नारद जी आते हैं और उनको फिर विष्णु के चरण डालते हैं। दिस वॉज वेरी नाइस। यानी आप विचार करिएगा। लेकिन ऊपर से सारी परिस्थितियां भक्तों के लिए अत्यंत निराशाजनक सी लगती हैं। सी शब्द पे ध्यान दीजिएगा, निराशाजनक है नहीं। जैसे कि 5 साल की उम्र में नारद जी की माँ का
देहांत हो जाना। तो बाह्य रूप से लगेगा कि बहुत खराब है, लेकिन भगवान उसको अपने पास लाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करना। ठीक। भगवान के भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहते हैं और किसी भी दशा में, चाहे निराशा हो या सफलता, भगवान भक्तों के परम पथ प्रदर्शक रहते हैं। अतएव शुद्ध भक्त निराशा की सारी परिस्थितियों को भगवान के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ तो बोलना चाहता हूं, लेकिन इस जगत में बोल ही देता हूं। इस जगत में ठोकर खाना बहुत अच्छा है। इस पे एक गाना हमने सुना था अपनी आंखों से, बहुत सुंदर गाना। ये भक्त लोग गाते हैं राधा गोविंद जी के सामने, जयपुर में हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा भजन ऐसे कुछ है, नहीं, गोविंद गोविंद तुम्हारे चरणों में एक अदन भिखारी आया है, इस जगत ने मुझे ठुकराया है, अब तू ही मेरा सहारा है। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक आंदन भिखारी आया है। और इतने भाव से गाते हैं। राजस्थान के लोग वैसे भी बड़े प्रेमी हैं कृष्ण के, बड़े प्रेम, ना कोई मृदंग ना करताल ना कुछ भी, केवल सब लोग झुंड में एक साथ, और लीडिंग का नहीं होता, केवल झुंड में गा रहे सब साथ। बहुत बहुत सुंदर लगता है, रियली लाइक टेस्टी। मूड बहुत अच्छा है ना। हाँ, अब पता नहीं उसके बाद जाके फिर बिजनेस करते होंगे पता नहीं, लेकिन उस टाइम तो गाते थे बड़े भाव से, हमको बहुत अच्छा लगा था ये बात, आज तक याद है, जस्ट कॉट माय अटेंशन। तो महाराज भी समझा रहे इस बात, जगत का स्वरूप ही है कि किसी के संग कुछ भी कभी भी खराब घटित हो सकता है, निराशाजनक स्थिति आ सकती है, आती ही है, आएगी ही। बट हमारा ये सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कि उस अवस्था में हम कृष्ण की ओर टर्न कर जाएं, और वही वो चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसी अवस्था में रखते हैं। He purposefully will keep a devotee in a helpless situation so that he can turn towards him. ये बात हम कोई पहली बार सुन रहे हैं क्या? विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। अगला श्लोक देखिए। तो जब वो इस प्रकार से क्रोधित हो गए, आगे फिर, हाँ आगे भी कुछ और होगा, उसका वर्णन कर रहे हैं। अभूतपूर्व सहसा, अभूतपूर्वः सहसा, शुत्रुभ्यामर्दितात्मनः, शुत्रडाभ्यावितात्मनः, ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन्, ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन्, मत्सरो मन्युरेव च, मत्सरो मन्युरेव च। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मणों मतलब शौनक ऋषि, ब्राह्मण मुनि के प्रति यानी कि शमिक ऋषि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था। अभूतपूर्व, ऐसा पहले कभी राजा नहीं किए थे, किसी ब्राह्मण पे कभी क्रोधित नहीं होते। थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। कर्तव्य तो यह है क्षत्रिय का कि ब्राह्मण अगर क्रोधित भी हो तो भी मुस्कुराते हुए उसको सहन करिए। भगवान कृष्ण का आदेश है। इंद्रिक महाराज की कथा सुनेंगे तो वहां वो भगवान कृष्ण यदुवंशियों को बोलते हैं कि देखो, ब्राह्मण की संपत्ति गलती से भी चुराने का यह परिणाम था, तो तुम लोग को मैं शिक्षा दे रहा हूं अपने आचरण से। भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं कि यदि कोई ब्राह्मण, प्रॉपर ब्राह्मण, ऐसा नहीं कि मतलब सुरती खाने वाला नहीं, प्रॉपर ब्राह्मण है, वह अगर तुमसे क्रोधित भी हो तो भी तुमको मुस्कुराते हुए उसको सहन करना चाहिए, कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। यह है धर्म। क्लियर? क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों के अनुकूल चलते थे। मेक सेंस टू यू? तो इस ब्राह्मण ने तो कुछ किया ही नहीं, तो उस पर क्रोधित कैसे होंगे? इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर हिम। ये असंभव बात है, इसी शब्द यहां पे अभूतपूर्व है। डज इट मेक सेंस? आप नहीं समझ पा रहे हैं? ब्राह्मण अत्यंत भगवान को प्रिय हैं, तो जो भी राजा होते थे वह अपने यही मानते थे कि हम तो ब्राह्मण की संपत्ति, ये राज्य ब्राह्मणों की संपत्ति, इसका मैं ध्यान रख रहा हूं। डज इट मेक सेंस? तो उनके प्रति क्रोधित होने की तो बात ही नहीं। आपको मैंने कथा सुना चुका हूं, दुर्वासा मुनि कितना बड़ा परीक्षा लिए भगवान कृष्ण की, लेकिन नहीं वो क्रोधित हुए भगवान। डज इट मेक सेंस? भृगु मुनि आकर के भगवान की छाती पे प्रहार किए, भगवान नहीं कुछ बोले।
तो भगवान अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि कैसे बर्ताव करना चाहिए। अब ऐसा व्यक्ति क्या और क्या परीक्षित महाराज जानते हैं कि अपने पूर्वजों के अनुसार ही गुणवान थे। डू यू एग्री दिस विद दिस? तो अब उनके लिए किसी ब्राह्मण से क्रोधित होना ही असंभव था। ये सुनाई पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ब्राह्मण से क्रोधित हो ही नहीं सकते, ऋषि मुनि से क्रोधित हो ही नहीं सकते थे। आपको भूल गए कि भगवान श्री राम को विश्वामित्र मांगने आए तो कितने राम प्रिय हैं दशरथ जी को, फिर भी दिए। जान से अधिक प्रिय कर, वाकई जान से अधिक प्रिय। हाँ, नित्यानंद प्रभु को सन्यासी मांग के लेके चले गए हदाई पंडित से। नहीं, लेकिन हम एग्जाम्पल, वहां तो ब्राह्मण का एग्जाम्पल हो गया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्षत्रियों की, कितना आज्ञाकारी रहते थे वो। डज दैट मेक सेंस? तो इस प्रकार से उनका क्रोध मतलब क्या कह सकते हैं, असंभव था, हो ही नहीं सकता, इसलिए कह रहे अभूतपूर्व था। कभी ऐसा नहीं किए थे क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा प्यासे बना दिया था। लेकिन आप फिर याद रखिए, जो व्यक्ति ब्रह्मास्त्र के शाप को, ब्रह्मास्त्र के तेज से प्रभावित नहीं हुआ, वो फिर अब भूख और प्यासे क्या प्रभावित होने वाला है? लेकिन ये सब भगवान के आयोजन से हुआ था। अन्वय देख लीजिएगा। ब्राह्मण, हे ब्राह्मणों, शुत्रभ्याम भूख तथा प्यास से अर्दित आत्मनः व्याकुल होकर राजा परीक्षित के मन में ब्राह्मण के प्रति सहसा अभूतपूर्व, अचानक और अभूतपूर्व, सहसा का मतलब प्लानिंग नहीं किए थे, अकस्मात ये हुआ था। अकस्मात का अर्थ आप समझ गए, कौन कर रहा था, कौन इग्नाइट कर रहा था? अंदर बैठे कृष्ण ही कर रहे थे। स्पष्ट है? मत्सर, द्वेषमयी बुद्धि हो गई। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये बहुत अच्छे से समझाया गया है। मत्सरता का अर्थ क्या होता है? पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम, दूसरे के उत्कर्ष को न सहना, ये मात्सरता है। अब आप ये बताइए कि क्या यह भी परीक्षित महाराज में संभव है? क्या मत्सरता? वह सोच रहे हैं कि ऋषि को अभिमान हो गया है अपनी तपस्या का, इस कारण से उसको मद हो गया। ये सब इसी कारण से गुरुदेव, तभी तो नहीं सुन रहा ना मेरी, तभी तो मेरी उपेक्षा कर रहा है। फिर अपने सीन चेंज कीजिए, अपने ही जीवन में देख लीजिए। कोई, अगर हम थोड़े से मतलब प्राउड डिवोटी हैं, तो कोई मान लो जूनियर डिवोटी प्रणाम नहीं किया तो क्या सोचते हैं? ये इतना बढ़ गया है, यही सोचते हैं ना, ये इतना बढ़ गया है कि अब हमारा सम्मान नहीं कर रहा है। आर एबल टू हियर दैट? बढ़ने का मतलब क्या है? प्रगति कर ले, उत्कर्ष को प्राप्त हो गया है, उसी अर्थ में यहां मत्सरता ली गई है। क्या आप सोचते हैं कि युधिष्ठिर महाराज किसी से मत्सरता से युक्त हो सकते हैं? ये अर्जुन, भीम आदि, तो उनका ये पौत्र जिनके बारे में बोला गया महाभागवत, तो उनके हृदय में ऐसा मत्सरता का कोई स्थान ही नहीं। इसलिए शब्दों को बहुत ध्यान दीजिएगा। इसलिए कह रहे हैं मत्सरः मन्युरेव च अभूत, द्वेष में बुद्धि हो गई। ये अपने को क्या समझता है? इस प्रकार की भावना, और क्रोध भी उत्पन्न हो गया। ठीक है, संस्कृत अंक पर देख लीजिएगा। अभूतपूर्व सहसा, जो पहले कभी नहीं था और अचानक उपस्थित हो गया है। शुत्रभ्याम अर्दित आत्मना, जिनका मन या जो स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल हो गए थे। ब्राह्मणम प्रति अभूत, उस ब्राह्मण के प्रति प्रकट हो गया। हे ब्राह्मणों, शौनक ऋषि, क्या प्रकट हो गया? मत्सर मन्युरेव च, मत्सरता मतलब वही बात में समझाया, द्वेष में बुद्धि की। ये क्या समझता है अपने आप, इतना बढ़ गया है कि हमारी अवज्ञा करे, इतना उसको मद हो गया है, ऐसे करके। श्रीधरी, राजा के मन में महर्षि शमिक के प्रति द्वेष बुद्धि हो गई। दूसरे के उत्कर्ष को नहीं सह पाने को ही मत्सर कहते हैं। यह राजा के जीवन में इस प्रकार का पहला अवसर था। इसका अर्थ क्या हुआ? कुछ गुण देखा आपने परीक्षित महाराज का? जीवन में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी के उत्कर्ष से वो जलते हों। और आप शायद भूल रहे हैं कि कली के उत्कर्ष से भी वो जल नहीं रहे थे। आपको याद आ रहा है कि वो एक हम श्लोक सुन चुके हैं, इसी अध्याय में सुने थे कि मृत्यु पर्यंत वह कली से द्वेष नहीं किए। ये सुन चुके हैं और आगे भी जानेंगे। वो जानेंगे कि हाँ, कली के प्रभाव से ही शाप मुझे प्राप्त हुआ, फिर भी द्वेष नहीं किए। एक्सॉल्टेड डिवोटी, एक्सॉल्टेड शब्द भी कम है उनके लिए। महाभागवतोत्तम शब्द आया उनके लिए, महाभागवतों में भी उत्तम। तो उनके चित्त में
अब मत्सरता आना तो ऐसे कहें कि भाई कल आप लोगों ने सूर्य में पानी देखा, सूर्य पानी देखा, क्या हो गया, आपका दिमाग ठीक है कि नहीं, सूर्य में पानी आ सकता है क्या? अरे नहीं, मैं मान लो अपनी एक फिलोसफी थ्योरी तो ये सूर्य इतना पानी उड़ा रहा है, ये सब वाष्प जो है उड़ उड़ करके सूर्य में जाकर ठंडी होकर के वहां इकट्ठी हो रही है, इसलिए सूर्य ठंडा हो रहा है। तब कहेंगे फार आउट, थोड़ा प्रसाद वसाद दी, दिमाग ठीक होगा कि नहीं। तो जैसे सूर्य में पानी की असंभावना है, ऐसे महाभागवत के हृदय में मात्सरता तो हो ही नहीं सकती है। तो बहुत ध्यान से आपको शब्दों को देखना होगा। इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड। तात्पर्य, महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए एक मुनि तथा ब्राह्मण पर इस तरह क्रुद्ध तथा द्वेषपूर्ण होना निस्संदेह अभूतपूर्व था। पूरा जीवन बीत गया था, वो कभी ऐसा नहीं किए थे, ये समझे, पूरा जीवन बीत गया तो ऐसा कभी नहीं किए थे। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व मतलब कभी नहीं किए थे। और आप थोड़ा भूल गए हो शायद कि जिस ब्राह्मण ने द्रौपदी माता के 5 पुत्र को मारा था, उनके प्रति भी क्रोध नहीं कर रही थी। ऐसे तो ये लोग थे, बताइए। और उन्हीं की तरह ये भी थे। अद्भुत सहनशीलता। इट इज जस्ट, अगर मैं इंग्लिश में कहूं, माइंड ब्लोइंग सहनशीलता है। ये ऐसा कैसे सहन कर सकते हैं? बट आप देखते जा रहे हो, आपके सामने सब भागवत में बात बोल रही है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। अच्छा, यहां नहीं देखते आप कोई भक्त बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहा हो, उसका ट्रैक बिल्कुल क्लीन हो, और एकदम से कोई ऐसा कार्य कर दे तो आप कहेंगे अरे ये तो उसने ऐसा कभी नहीं किया, ये कैसे कर दिया? तो ऐसा ट्रैक, जीरो ट्रैक वाले, मतलब उसमें कहीं क्रोध और मत्सरता का निशान नहीं है, तो वो कैसे उत्पन्न हो गया? तो स्पष्ट है क्यों हुआ। राजा भली भांति जानते थे कि ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुष दंड के दायरे के बाहर होते हैं। इसी प्रकार राजा भले ही भयंकर भूल क्यों न करे, कभी गुनाहगार नहीं माना जाता। लेकिन यहां पर महाराज परीक्षित भगवान की इच्छा से अपनी भूख तथा प्यास के कारण मुनि पर क्रुद्ध हो गए। राजा का अपनी प्रजा को अपना सत्कार न होने या अपनी उपेक्षा करने के लिए दंड देना ठीक था, लेकिन चूंकि दोषी एक मुनि तथा ब्राह्मण थे, अतएव यह अभूतपूर्व घटना थी। इज इट ओके? जिस तरह भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, उसी तरह भगवत भक्त भी कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। ये इसको क्यों अलग किया गया है, इस लाइन को? मैं कहूं भगवान कृष्ण आपसे द्वेष करते, आप स्वीकार कभी करने वाले हैं? समझ में आ गया ना? ये तो भगवान के ऊपर नितांत दोषारोपण है। अगर कोई कहे कि कृष्ण किसी से द्वेष करते हैं तो आप कोई स्वीकार नहीं करेगा। और अच्छा चलिए, एक भी कृष्ण से कोई कहे कृष्ण किसी के उत्कर्ष से जलते हैं अब आप लोग हंसोगे कि नहीं? कृष्ण, अरे तुम कृष्ण के सामने क्या हो? इज इट नॉट? कृष्ण असमूर्ध है, तो अब कोई कृष्ण से तो पहले बड़े होके दिखाओ, तो बराबर तो होके दिखाओ, कृष्ण को जलेंगे? तो जैसे कृष्ण सुहृद सर्वभूतानां में सभी जीवों के हितकारी हैं, ऐसे ही वैष्णव जो महाभागवत हैं, वह कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं कर सकते। डज इट मेक सेंस? अरे मध्यम अधिकारी द्वेष नहीं करता है, बताइए। उत्तम अधिकारी भी, उसमें भी भागवत उत्तम महापरमहंस अवस्था को प्राप्त, वो कैसे कर सकते हैं? तो ये हास्यास्पद बात है, ये कोई इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये बात वो बोल रहे हैं। तो कितना उदाहरण प्रभुपाद देखिए, तो हम लोग को समझाने के लिए बोल रहे, जिससे भगवान कभी द्वेष नहीं कर सकते। जैसे आप सोचिए, प्रभुपाद किसी से द्वेष कर सकते हैं क्या? जस्ट आप ना, आपको इम्पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती है कि नहीं? शिला प्रभुपाद इज अ प्योर डिवोटी, महाभागवत है, परमहंस, तो ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं सकता। वो कोई किसी को डांट रहे हो, रास्कल बोल रहे हो, फूल बोल रहे हो, लेकिन वह भी प्रेम से बोल रहे हैं, सब समझते हैं कि नहीं? और इसीलिए लोग बुरा भी नहीं मानते थे, बिकॉज ही लव्ड एवरीवन। वो किसी से भी बात कर रहे हो, उससे प्रेम ही कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो भाई ये तो समझ में आ रहा है। तो अगर कोई ऐसा बोलेगा तो आप स्वीकार करोगे, क्या होगा, क्या बकवास कर रहे हो, फालतू बात कर रहे। तो उसी प्रकार से हम परीक्षित महाराज के बारे में समझ सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वह किसी से इस प्रकार का क्रोध करते, इस तरह से आप मत्सरता करते। महाराज परीक्षित के इस आचरण की एकमात्र सफाई यही है कि भगवान द्वारा ऐसा पूर्व नियोजित था, प्लानिंग भगवान की थी। नेक्स्ट, आखिरी श्लोक आज का। अब जब वह इस प्रकार से क्रोधित हुए तो उन्हें किया क्या? तो देखिए क्या किया। सतु ब्रह्मर्षेरहंसे, इसमें आवाज क्यों नहीं आ रही? ऑन किए हैं इसको।
स तु ब्रह्म ऋषेरंसे तु ब्रह्म ऋषेरंसे गतासु मुरगम रुषा गतासु मुरुगं वृषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागतः निधाय पुरमागतः स तु ब्रह्म ऋषेरंसे स तु ब्रह्म ऋषेरंसे गतासु मुरगम रुषा गतासु मुरुगं वृषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागतः। निधाय पुरमागतः। अब क्या किया देखा जाए। इस प्रकार अपमानित होकर या अपने को अपमानित मानकर, ऐसा कहना चाहिए। अपमान ऋषि किए नहीं, लेकिन वो मान लिए कि मैं अपमानित हो गया। राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया। तब वे अपने राजमहल को लौट आए। अन्वय तू किंतु स रुषा, राजा परीक्षित क्रोध करके, रुषा मतलब होता है क्रोध करके, विनिर्गच्छन आश्रम से निकलते हुए, गच्छन मतलब जाना, निर्गच्छन मतलब बाहर जाना, निर्गच्छन विशेष रूप से बाहर गए मतलब दोबारा लौट के नहीं आए, देखने नहीं आए कि क्या हो रहा है वहां पे, निकल गए। धनुष कोट्या, धनुष के अग्रभाग से गता असुम उरगम है ना, उरगा मतलब जो पूरे शरीर को लेकर चलता है, सर्प। हाँ, और गत प्लस आसु, आसु मतलब होता है प्राण, जिसके प्राण निकल गए थे उस सर्प को, इसलिए इसका अनुवाद होगा निर्जीव सर्प को ब्राह्मण ऋषि के अंश से कंधे पर निधाय पुरम आगत, डालकर महल को वापस आ गए। अपमान कर दी, तुम मेरा अपमान किए, हम तुम्हारा अपमान कर दिए। यही तो करते हम लोग ना। हम लोग करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग ना करें तो बड़ी बात है। कहा जाए तुमने हमारा अपमान किया, हम तुम्हारा अपमान करेंगे, तुमने हमको ब्लॉक किया, हम तुमको ब्लॉक करेंगे। समथिंग लाइक दैट। हम ऐसे करते हैं, टिट फॉर टैट, कंडीशन सोल, व्हाटएवर, आई फॉर आई, ऐसा करके बोलते हैं। तुमने हम कुछ नहीं। ठीक है। स मतलब परीक्षित महाराज, तू मतलब लेकिन ब्रह्म ऋषि अंश से, उस ब्रह्म ऋषि के कंधे पर गतासु मुर्गम ऋषा, एक निर्जीव सर्प को गुस्से से डाल दिए। निधाय मतलब डाल दिए। और क्या किए, विनिर्गच्छन चले गए। कैसे डाला, धनुष को, धनुष के अग्रभाग से, मतलब उसको टच नहीं किए, बहुत पवित्र नहीं मान रहे थे इसको। मरे हुए सर्प को कौन छूना चाहता है। अब मान लो कोई, आप बुरा मत मानिएगा, एग्जाम्पल देने पड़ते समझाने के लिए, कोई मरी हुई छिपकली आपकी फेंक दे तो आप गुस्सा नहीं हो जाएंगे। अब लोग को अजीब लग रहा होगा, यही मेरे बगल में जो खिड़की है इसमें बेचारी एक छिपकली मर गई थी, तो अब उसको मैंने ऐसे, याद है अनीश प्रभाव थे ना, तो हमने खिड़की खोली, हमने कहा उठाओ, तो अब उसको कोई छूना नहीं चाह रहा है। हाथ से तो आप नहीं पकड़ के फेंके थे, कुछ ऐसे पेपर वेपर लेकर फेंके थे। तो बार बार कथा को हम पढ़ के छोड़ के चल देते हैं। तो भाई जैसे छिपकली मर गई हो, अब उसको कोई छूना नहीं चाहता है, तो क्या मरे हुए सर्प को छूना चाहता है कोई? बड़ा सुंदर वस्तु है, क्या बताइए, कभी छुए आज तक मरा हुआ सर्प आप? ऑब्वियसली जिंदा तो हम बोल भी नहीं रहे छूने के लिए, हम बोल रहे हैं मरे हुए को भी छूना नहीं चाहेगा, है कि नहीं? वो छोड़ दीजिए, मानो कोई प्लास्टिक का सर्प आपको फेंक दे, तब भी आप बहुत क्रोधित हो जाओगे, कि भय हो जाता है ना कि असली गर्भ। लेकिन आप ये सोचने वाली बात, अपवित्र है ना, कि मरा हुआ है तो वह उठा करके फेंक दिया, अपमान हुआ ना जी। उसको करके पुरमागत अपने महल पे वापस आया। सारा दर्शन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टीका है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग। धनुष कोटे अर्थात अपने धनुष के अग्रभाग द्वारा, हाथ से टच नहीं की। पहली तो एक बात समझ लीजिए, हे ब्राह्मण, मैं आपको इस अत्यंत सुकोमल माला द्वारा सम्मानित कर रहा हूं। जिस प्रकार आपके द्वारा मेरा भली भांति स्वागत किया गया था, यह भाव है। तो ये भाव परीक्षित महाराज के मन में था कि भाई आप हमारा बड़ा अच्छा स्वागत किए, तो हम भी आपका स्वागत किए बिना कैसे रह सकते। ये एकदम कंडीशन सोल की तरह बर्ताव कर रहे हैं। यहाँ होता है ना कि आपने मेरा अपमान किया, हम आपका अपमान कर देंगे, इस प्रकार से करके आगे बढ़े। दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए आचार्य गण भी कितना मजाक करते हैं, लेकिन एक भाव प्रस्तुत करें। तात्पर्य, राजा ने मुनि के साथ जैसे को तैसा का व्यवहार किया। यद्यपि
वे इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण कार्रवाई के अभ्यस्त ना थे। अब ये प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं? देखो एक बात समझ लीजिए आप जीवन में, यदि कोई हमारे प्रति खराब बर्ताव कर रहा है और हम भी वैसे करने लग जाएं, तो हम कर्म के बंधन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ना ही हमारी चेतना में प्रगति होगी। मेक सेंस? तो ये इस प्रकार का खराब व्यवहार परीक्षित महाराज करने वाले हैं ही नहीं। और अभी आप देखना आगे, हम कथा तो सब जानते हैं, लेकिन वो ऐसा बर्ताव नहीं करते। वैष्णव लोग कभी नहीं करते। हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोग भक्त अभी बड़े नहीं हैं। ढोंग कर सकते हैं, करना अच्छी बात है, लेकिन बन नहीं गए, वैष्णव बन नहीं गए। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कम आउट ऑफ दिस टेंडेंसी। जैसा हमारे संग बर्ताव किया है वैसा हम करेंगे। बल्कि आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति का शोषण होता है, वो उसके अंदर ये प्रवृत्ति होती है दूसरों का शोषण करने की। ये अपने ये बात को जानते हैं? नहीं जानते? इट्स जस्ट नॉर्मली इज देयर कि somebody who gets exploited he vents out that। आप पता नहीं मेरी बात है, वो फिर वह भी दूसरों का इसी प्रकार से खराब शोषण करता है। अगर आपके बॉस आपके प्रति खराब है, तो वो समझ लीजिए कि उसका बॉस इस प्रकार का है। ये रहता है, ये होता है, ऐसा रहता है। हाँ, बॉस से गाली सुन के आते इधर नीचे पास, और परंपरा में एवं परंपरा प्राप्तम भवति समाज, इस प्रकार क्या होता है। सी इज अ वेरी ग्रेट थिंग विच यू आर लर्निंग फ्रॉम हियर। सी इफ यू गिव लव टू योर जूनियर्स, या जो क्या बच्चे हैं या ऐसे करके, देन दे विल आल्सो कैरी लाइक दैट। और अगर हम उनका शोषण करेंगे तो उनको लगेगा हाँ, जो मेरे जूनियर्स आएंगे, जो भी मेरे से सबॉर्डिनेट आए, उनके मुझे प्रति ऐसे बर्ताव करना चाहिए। अब हमको जो भी जैसा प्राप्त हुआ नहीं प्राप्त हुआ वो अलग बात है। एटलीस्ट हमें सुन करके समझना चाहिए कि नहीं, इफ वी गेट लव देन विल ऑफर लव, एटलीस्ट वी शुड ऑफर लव। नहीं, सबको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं इसमें गुणगान करना चाहूँगा हमारे सनक सनातन प्रभु का। बहुत अच्छा हमारा भाग्य है कि हम जब से आए उन्हीं के मार्गदर्शन में या उन्हीं के अंडर में सेवा कर रहे हैं। ही इज़ नेवर एनवियस ऑफ मी, वेरी अफेक्शनेट, वेरी अफेक्शनेट। कभी वो डांटते भी हैं तो मतलब इज जस्ट ओनली आउट ऑफ लव। बहुत बहुत हमारा भाग्य, कभी नहीं वो इज ऑलवेज हैप्पी व्हेन हम प्रचार कर रहे हैं या हम कुछ मतलब साधना कर रहे हैं, कुछ भी। वेरी नाइस ड्यूटी, वेरी नाइस ड्यूटी। हमने उनके हृदय में वो बाकी चाहे कितना भी डांटे हैं, कुछ भी करें, या थोड़े बाहर से क्रोधित भी कोई लगता है क्रोध कर रहे हैं, बट एक चीज़ हम नहीं देखे कि कभी कोई व्यक्ति प्रगति कर रहा हो तो उसको जलते हो। बहुत अच्छा मैं गुण देखा। आप कभी उनसे मिलिए, बहुत, हम तो बहुत क्लोजली देखे ना, वो ये बहुत हमको आकर्षित करता है उससे। कभी नहीं, कभी भी नहीं उनके हृदय में ऐसा आता है कि क्यों कर रहे हो, तुम्हारी जड़ काटे हैं, ऐसा कभी भी नहीं करते। वेरी नाइस डिवोटी। ये मुझे बहुत आकर्षित करती है, नॉन एनवियसनेस, वेरी गुड। वही ऐसे लोग टिक पाते हैं भक्ति में। बाकी देखो और कुछ हो ना, वो चलता है, लेकिन ये जो होता है ना द्वेष, ये भक्ति में नहीं चलता। ये भक्ति में बिल्कुल नहीं चलता। चाहे काम हो, क्रोधी हो, कामी लोभी, सब चलेगा। ये द्वेष, आप जानते हैं ना, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देते हैं, लेकिन द्वेष नहीं लगा सकते आप। द्वेष आ गया ना कि भाई ये क्यों आगे बढ़ रहा है, वो क्यों आगे बढ़ रहा है, वो तुम्हारे द्वेष करने से रुक जाएगा, वो तो बढ़ेगा। केवल हम खुद जलते रहेंगे। डू यू एग्री? जिसको बढ़ना है वो तो बढ़ता चला जाएगा, हम फालतू में जल रहे हैं। और हमारे हृदय में अगर ये द्वेष समाप्त हो जाए तो कितना हम सुखी होंगे। बहुत से लोग बढ़ रहे हैं आगे, आप सुखी होगे नहीं? दिस इज वेरी नाइस क्वालिटी। मैं हमेशा प्रभु जी को बोला कि हमने हमेशा अप्रिशिएट किया। हमारे पंचगौड़ा प्रभु भी किसी से द्वेष नहीं करते, बहुत अच्छे प्रेसिडेंट। आपने देखा है, बहुत सुपर कूल, वेरी नाइस डिवोटी, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे डिवोटी हैं। दिस इज वेरी, बता बाकी सारे कुछ अलग बात है। हो सकता हो कि हम अच्छी साधना करना चाहिए, तब उसका प्रभाव होगा अच्छा, लेकिन द्वेष नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। भगवत इच्छा से भजन कर रहे हैं तो आपके मन में आएगा ही, ये सब कचरा साफ हो जाना चाहिए। आपको बहुत खुशी होगी, हाँ भाई लोग भजन करें। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि मान लो कोई 16 कर रहा है और अच्छा डिवोटी, तो ये नहीं कि कोई 64 कर रहा है तो कहेगा अरे ये इतना क्यों कर रहा है, मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ। बल्कि उल्टा महाराज बोलते हैं कि आज ही की बात देखो, मेरा थोड़ा सांस ठीक नहीं, तो 4 बजे श्याम सुंदर प्रभु आए थे मुझे उठाने के लिए, तो उन्होंने कहा मेरा शरीर थोड़ा दर्द कर रहा है, आप जाइए। तो यह कोई दिक्कत नहीं कि आप जा रहे हैं, मैं बाद में मैं भी उठ गया तो पहुंच गया, लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं कि दूसरा वाला जा रहा है। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम नहीं जा पा रहे हैं तो दूसरा भी क्यों जा रहा है, ऐसा करके कोई नहीं। आप जाओ, तुम जाओ, हमारे शरीर में कोई दर्द हो रहा है, हम आज नहीं जाएंगे मंगला। ये भक्ति का है ना,
कोई दिक्कत नहीं ना। मंगल आरती चाहिए, हम सो रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब स्थिति है। दिस इज ऑल्सो गुड, नहीं ठीक, आपने अनुमोदन किया किसी के जानने का, तो आपको तो लाभ मिल ही गया ना। ठीक है। भगवत इच्छा से राजा ने लौटते समय अपने समक्ष एक मरा हुआ सर्प देखा और सोचा कि जिस मुनि ने उन्हें इस प्रकार उपेक्षित समझा है, यदि उनके गले में मृत सर्प की माला पहना दी जाए तो वे भी इसी प्रकार उपेक्षित हो जाए। दिस वाज हिज बिहेवियर। सामान्य व्यवहार में यह अधिक अस्वाभाविक न था, लेकिन एक ब्राह्मण मुनि के साथ महाराज परीक्षित का यह व्यवहार निश्चित रूप से अभूतपूर्व था। यह भगवान की इच्छा से ही हुआ। स्पष्ट है? आई जस्ट टेक सम क्वेश्चंस इफ आर देयर। और एक भक्त पूछ रहे हैं कि क्या कली का प्रभाव महाराज परीक्षित पर भी हुआ? आप ध्यान दीजिएगा कि क्या ये कली का प्रभाव था। ये बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया है, बहुत अच्छा, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कली परीक्षित महाराज के मुकुट में घुस गया था। सुना है आपने ये? मूर्ख लोग। यहाँ कहाँ लिखा है भागवत में? देखिए एक और बात सुनिए, आप एक जगह सुन चुके, हाँ, पांडवों के प्रस्थान के बारे में आपने सुना था, और वहां शब्द आया इति। सूत गोस्वामी कहते हैं कि जो पांडवों के प्रस्थान को इस प्रकार समझता है जैसे मैंने समझाया, उसको भी वही गति प्राप्त होगी जो पांडवों को ही। अर्थात और जो कोई वर्जन है कि पांडव स्वर्ग चले गए, पांडव ये हो गया, डर के चले गए, कुछ भी, ये सारी मिथ्या धारणाएं हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। कली को कैसे दबा, जब कली को दबा करके एकदम बंद कर दिए, वो कली से कैसे प्रभावित हो सकते हैं? जो पूरे राज्य से कली के प्रभाव को नष्ट कर दी, वो कैसे कली से प्रभावित हो सकते? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न किया ना। कली से नहीं, भगवान के आयोजन से ऐसे हुआ था। और कुछ है क्या? और क्या है? और कुछ भी नहीं ना? यस, यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज गिव द माइक। ओके, और कोई प्रश्न है? यस, यू मेंशन हिंदी में भगवान किसी से हाँ, हिंदी बोलिए। द्वेष नहीं करते हैं। सो कृष्णा एक्सेप्ट अस विद ऑल फॉल्ट्स, और जब सतोगुण क्या का कृष्ण बढ़ावा सब होता है- हमें अपनी हमारी सारी दोषों के साथ स्वीकार करते हैं, या Yes. जब हम पूरे दिव्य स्तर पे आ जाते हैं, पूरी तरह भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं, तब हमें स्वीकार करते हैं? बिल्कुल सुनाइए। तो पहले उत्तर तो यही है कि कम एज यू आर, एंड इफ यू कंटिन्यू टू स्टे विद कृष्णा यू विल नॉट रिमेन एज यू आर। कि नहीं? सिंपल। आप भगवान की भक्ति करिए। सर्व धर्मान परित्यज्य, ये नहीं बोलना है सर्व अधर्मान परित्यज्य। सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, बाकी भगवान सफाई स्वयं कर देंगे। यस प्रभु, बोलिए। ये इंद्रपुर के पास उनको शालिग्राम शिला थे, उसमें कुछ कुछ शिला में क्रैक थी, तो जो शिला क्रैक उसको पूजा नहीं करते। तो किसी ने पूछा आप क्यों पूजा करते? तो उन्होंने बोला कि अगर मैं भगवान में एक दोष ढूंढूंगा, इफ आई हैव वन रीजन टू फाइंड अ फॉल्ट इन कृष्णा, वन फॉल्ट, देन कृष्णा हैज सो मेनी रीजंस टू रिजेक्ट मी, हाउ कैन आई रिजेक्ट? हाँ, वटेवर, खैर उनका भाव था, ये तो अलग बात है। लेकिन भगवान, ध्यान दीजिएगा कि दोष नहीं देखते हैं। प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट तो मुझे रोज याद रहता है। अगर पूरे जीवन में, ध्यान दीजिएगा, पूरे जीवन में आपने एक बार हरे कृष्ण मंत्र ईमानदारी से बोला, स्टिल कृष्ण विल प्रोटेक्ट यू। प्रभुपाद जी की स्टेटमेंट है ये बात कि आप भगवान के बाकी किसी भी गुण को समझ लें, लेकिन बद्ध जीवों पे जो भगवान की असीमित दया है उसको आप कभी नहीं समझ पाएंगे। ये आप अपने कभी जीवन में देखते हैं कि भाई इतनी गलती हो रही है, फिर भी ये ठाकुर जी जाने क्यों नहीं दे रहे? हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, मुंच मुंच छोड़ रहे, लेकिन ये कृष्ण छोड़ नहीं रहे। इज इट नॉट? अरे आप यहाँ बैठे हो, ये कृष्ण एकदम आप समझ लो कृष्ण की गोद में है, और आपको जाने की इच्छा नहीं हो रही, बना कभी भगवान करके जाने की इच्छा हो, सारी व्यवस्था भगवान धाम में लाके दे रहे हैं कि नहीं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, प्लीज डोंट टेक। किसी भी चीज के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि नहीं? खाना पीना सब कुछ ये व्यवस्था हो रहा है कि नहीं? सो व्हाट? कृष्ण कहते हैं जाओ मत, रही रहो। इज इट नॉट? नहीं जाने की इच्छा हो रही है, सब व्यवस्था कर रहे हैं, तो कृष्ण इज somehow merciful to us। हर दिन हमको यही बात करना। आज मुझे बहुत अच्छी भावना आ रही थी, आई एम यूजलेस कृष्णा बट somehow that you are accepting me। It's a very nice consciousness। हम ह्यूमिलिटी मतलब मैं यूजलेस हूँ लेकिन आप बहुत कृपालु हो। ओके, सो विल स्टॉप हियर। नो मोर क्वेश्चंस। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।